सॉरी मम्मी बना रही है ढोकला। आज पप्पी बना रही है ढोकला और ठंड बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हमने, सर्दियों में बेसन गर्म होता है तो इसलिए हमने सोचा ढोकला बनाया जाए क्योंकि बच्चों का भी फेवरेट होता है। और अभी हमारी सुबह हुई है तो हम ढोकला खाएंगे नाश्ते में। तो हम तैयारी करेंगे और मम्मी कैसे बनाएगी ढोकला वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर में। ये हमने लिया है बेसन 1 पाव 250 ग्राम और इस पे हमने छानना है। छानना बहुत ज़रूरी है ना किट्टू, क्योंकि छानने से हमें अच्छे से, देखो ये गांठे वाठे सब निकल जाती हैं। खट्टे के लिए हमने इमली यहाँ पर भिगोएंगे क्योंकि हमें इमली का पानी चाहिए थोड़ा सा। यहाँ पर मम्मी ने छान लिया है बेसन। बेसन ज़्यादा था तो हमने 2 बाउल में कर लिया था। और दूसरी तरफ ये हल्दी जो मम्मी यूज़ करेगी और ये शुगर है, पिसी हुई चीनी, दही। तो मम्मी यहाँ पर अब सामान तैयार कर रही है। ये सारी तैयारी, बेसन, दही, ये शुगर, पिसी हुई चीनी, ये हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। नींबू नहीं था तो इसलिए हमने इमली का पानी लिया और ये बेकिंग सोडा और ये मेन है हल्दी। बस इसमें आधा चम्मच नमक गिरा है और ये गिरा है हल्दी। हल्दी और ये 2 चम्मच बूरा चीनी, ये हमने बल्कि 3 गिरा है। हाँ 3.5 हरी मिर्च और अदरक और नमक हमने और हल्दी इसमें गिर दी ना। तो यहाँ पर जो मम्मी ने दही का जो पानी बनाया था वो, उससे अब हम बैटर बनाएंगे। बेसन में थोड़ा थोड़ा मिला के उससे बैटर बनाएंगे। और हमें बैटर को, बेसन के बैटर को थिक भी नहीं रखना। तो मम्मी अपने अंदाजे से कर रही थी क्योंकि मम्मी बनाती रहती है तो इसलिए मम्मी अपने अंदाजे से कर रही थी कितना घोल बनाना है और कैसा घोल बनाना है। यहाँ पर बैटर तैयार हो गया था और दूसरी तरफ मम्मी ने ये पतीला चढ़ा दिया था क्योंकि इसी में हम स्टीम करेंगे ढोकला, इसी में ही बनेगा। तो हमने पहले इसको 10-15 मिनट हमने पहले पानी डाल के ऐसे भिगो दिया था और इसमें थोड़ा हल्की हल्की स्टीम आ रही थी, जैसे भाप आती है। यहाँ ये बैटर तैयार था एकदम, बस रखने की देर थी। और मैंने भी इसको हल्का हल्का घुमा रही थी क्योंकि मैं बैटर चेक कर रही थी कि किस तरीके से है। तो ये बैटर एकदम मीडियम था, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा गाढ़ा था। और इसे मैं फेंट जिस तरीके से रही थी तो उसी हिसाब से इसमें बबल्स भी आ रहे थे थोड़े थोड़े, जिससे कि पता चल जाता है कि एकदम परफेक्ट ये घोल बनाया गया। यहाँ पर पानी भी गर्म हो गया था और मम्मी ने, ये मैं दिखा सकती हूँ आपको पानी, तो ये परफेक्ट एकदम गर्म हो गया था क्योंकि 10-15 मिनट पहले रखा था तो इसमें हो ही गया था ये गर्म। और ये हमने बाउल निकाला था जिसमें हम बैटर को डालेंगे और फिर स्टीम करेंगे। तो ये बैटर है, इसमें मम्मी ने इमली डाल दिया था, इमली का पानी और बेकिंग पाउडर साथ ही डाल दिया था। यहाँ पर देख सकते हो पानी एकदम गर्म हो गया और मैंने इसके अंदर लिया है थोड़ा सा रिफाइंड, जो मैं इसके चारों तरफ इसको लगा के और ये बैटर को मैं इसमें डालूंगी। यहाँ पर ये बैटर बब्बी चेक कर रही है क्योंकि बब्बी सारी चीज़ें अच्छे तरीके से देखती है तो इसलिए बब्बी अच्छे से उसको चेक कर रही है। फिर बब्बी इस पर अब खाने का सोडा डालेगी, तो जो हमें लास्ट में डालना होता है। तो अब बब्बी यहाँ पर इस पर थोड़ा सा खाने का सोडा डालेगी।
यहाँ पर मम्मी ने डाला है खाने का सोडा, जिससे कि ये थोड़ा स्पंजी बने। और ये लास्ट प्रोसीजर होता है जो मम्मी ने डाला है। तो मम्मी ने इसे अपने अकॉर्डिंग ही डाला था, अंदाजे से कि कितना डालना है कितना नहीं। तो मम्मी यहाँ पर ये डाल के साथ इसको दूसरे बाउल में कर रही थी, जिसे हमें स्टीम करना है। तो यहाँ पर मम्मी ने इसको रख दिया है पतीले के अंदर, और साथ के साथ हम इसे स्टीम करेंगे। तो यहाँ पर ये इधर आधे घंटे के लिए स्टीम हो रहा था। हमने आधे घंटे बाद चेक किया था, तो देखो कैसे ये बन चुका है इस टाइम। तो मम्मी ने साथ के साथ इसको निकाला और फिर चेक किया। तो यहाँ पर मम्मी ने ये निकाल दिया। तो ये निकालते टाइम थोड़ा हो गया टेढ़ा, मगर ये है कि एकदम स्पंजी बना था, जैसा प्रॉपर ढोकला बना है। तो आप देख सकते हैं, देखो ये कितना स्पंज वाला हो गया, जैसे केक होता है फुला फुला। तो वैसे ही हमारा ढोकला फुला फुला बन गया था। फिर मम्मी ने दोबारा इस पर तेल लगा के रिफाइंड, तो दूसरा डालना रखना था साथ के साथ, तो इसलिए मम्मी दोबारा उसको कर रहे थे, क्योंकि हमने आधा आधा करके बैटर तैयार किया था। मेरे हाथ में इससे पता चलता है ये एकदम परफेक्ट बना है। बबल्स आ रहे होंगे अब, इससे पता चल रहा है आपको ये वाला ढोकला तो अब एक बन चुका था, तो दूसरा स्टीम हो रहा था। और मम्मी यहाँ पर ये तड़के का सामान तैयार कर रही थी। तो तड़का छोटा सा ही देना होता है मिर्च का, तो इसलिए मम्मी ने फटाफट हैंड टू हैंड ये तड़के की तैयारी करी थी। यहाँ पर मम्मी ने तेल गरम करके राई डाली। तो ये राई हो रही है गरम तेल में। इसके बाद मम्मी ने हरी मिर्च डाली थी, क्योंकि कड़ी पत्ता नहीं था, तो हमने हरी मिर्च और राई का ही तड़का दिया इसमें, क्योंकि इसमें कड़ी पत्ता भी डलता है। तो कड़ी पत्ता हमने स्किप कर दिया था, जो था उसी से कर दिया हमने तड़का। और बच्चे भी कड़ी पत्ता पसंद नहीं करते, तो इसलिए मम्मी ने कड़ी पत्ता डाला भी नहीं। यहाँ पर ये तड़का हो रहा था, तो दूसरी तरफ मम्मी ये इमली का पानी और शुगर, ये ऐसे इमली के पानी में शुगर मिला के साथ के साथ ये इसमें थोड़ा सा नमक मिलाया मम्मी ने, चुटकी भर नमक, और इसको मिला के तड़के का बंद करके गैस। उसके बाद फिर मम्मी ने ये पानी डाल दिया था, इमली का जो मम्मी ने बनाया था, तो वो पानी हमने डाल दिया था। तो आप देख सकते हो ये पानी ऐसे डाल के थोड़ी देर ऐसे घुमाया, क्योंकि हमें एकदम गर्म नहीं डालना था। दूसरी तरफ जो ढोकला हमारा बन गया था, तो मम्मी उसके ऐसे कट कर रही थी पीस, क्योंकि वो ठंडा भी हो चुका था, और जब ठंडा हो जाता है तो उसमें से सारा मॉइस्चर सूख भी जाता है। तो इसलिए मम्मी उससे कट कर रही थी, पीस बना रही थी, क्योंकि हमें इसके ऊपर तड़का डालना है। तो इतने उधर वहाँ पर तड़के का पानी ठंडा भी हो रहा था, हमें एकदम गरम गरम नहीं डालना था। तो यहाँ पर मम्मी ने उसके बाद ये तड़के का थोड़ा डाल दिया पानी। और ये तड़का इसलिए बाद में देना पड़ता है, क्योंकि इससे हमारा ढोकला सॉफ्ट रहे। आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है, और एकदम बाजार का लग रहा था खाने में भी, और देखने में भी ये बाजार का लग रहा था। तो मेरी यही सलाह है कि ढोकला जब भी बनाओ तो जल्दबाजी में नहीं, थोड़ा टाइम देना ही पड़ता है, तभी आपका ढोकला परफेक्ट बनता है। क्योंकि किसी किसी का ये ढोकला परफेक्ट नहीं बन पाता। और इसमें हमने जो जो टाइम दिया उस टाइम के अकॉर्डिंग ही ये ढोकला देखो आप कितना परफेक्ट बन रहा है, देखने में भी इतना सुंदर लग रहा है, और खाने में भी ये बहुत टेस्टी था। तो आप ट्राई करना और बताना आप अपने स्टाइल से कैसे बनाते हो, क्योंकि ये मम्मी का स्टाइल था, और मम्मी अपने तरीके से बहुत बढ़िया बनाती है।